शीतल जी, आपके पास तुरंत ही आ जा रहा हूं। ये जिस तरह से उन्होंने इसको पिच किया है, अब भारत जल्दी ही एक उपनिवेश के रूप में, एक कॉलोनी के रूप में अमेरिका की, वो शायद हम लोग के ही लाइफ टाइम में हम लोग देख लेंगे उसको। शीतल जी, इस पूरी ट्रेड डील पे आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया क्या दूं? अभी जब मैं सुबह लिख रहा था इस पोस्ट को, रात के सब मेल्स वगैरह पढ़ के इसको एनालाइज भी कर रहा था, चेक कर रहा था, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो कोशिश होती है कि ना गलती हो। तो इसको मैंने कई बार पढ़ा, और अब मैं जब देख रहा हूं कि हमारे टेलीविजन चैनल और मीडिया में किस तरह से गुणगान किया जा रहा है इस कथित डील का। एक मोटा आंकड़ा जो आपने वैसे बता दिया, लेकिन सरल और कर दूं उसे, कि हम अभी सिर्फ 45 बिलियन का माल खरीद रहे थे अमेरिका से, 45 बिलियन, और अब हम पर एग्रीमेंट के तहत 500 बिलियन का माल खरीदना है। 500, यानी करीब 11 गुने से भी ज्यादा अब हमें अमेरिका से खरीदना है। ये हमारी डील है। और ये आएगा किन क्षेत्रों में? हम उनसे हर चीज पे 0 टैरिफ लगाएंगे। हमने टैक्स में भारत को कुछ उसमें अतिरिक्त नहीं मिल रहा है। माल आएगा, जबरदस्ती है, एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। वो वेनेजुएला वाला तेल बेचेंगे बहुत सारा, अपने यहाँ का भी एनर्जी बेचेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्ट देंगे। शराब वराब जो बेचते हैं, मोटरसाइकिल वाइकिल, उनकी सब चीजें अब आ जाएंगी धड़ाधड़। मतलब उनके लिए खुशी, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ उनकी एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का ही ट्वीट आया है, उनकी तो पूरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को एक 500 बिलियन का नया, मतलब कुल 45 बिलियन का जो बाजार था वो 500 बिलियन का हो गया है। 11 गुना बड़ा एक बाजार उनको मिला है। जिसके पास 150 करोड़ की आबादी, हालांकि 100 करोड़ लोगों के पास कुछ खरीदने की ताकत नहीं है, लेकिन बिकने की ताकत तो है, तो बिक रहे हैं वो लोग। तो ये तो मोटा मोटी एक समझिए आप, बहुत सरल भाषा में। और आपने टोटल बता ही दिया कि कुल 1700 मतलब उसका बिलियन का कुल हमारा ट्रेड है। तो उसमें 500 बिलियन का एक सबसे मोटा, इतने आकार का हमारा किसी के साथ कहीं नहीं था। चीन से जो सबसे ज्यादा है वो 160-65 का हुआ है अभी। तो ये, और वो भी उसमें जो इंपोर्ट है वो 135 का ही है। तो चीन से इंपोर्ट का 5 गुना, जबकि चीन हमारे यहाँ सुई से लेके और जहाज तक हर चीज में उसका दुनिया में एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ भी। तो एक तो ये है, और इस पे पीठ भी ठोकी जा रही है। तमाम लोग इसे कह रहे हैं कि क्या मोदी जी में पेशेंस है कि उन्होंने जो है हिला दिया और कर लिया साहब। और हुआ क्या है, सिर्फ 18% है। हमें 18% देना है, जो हम यहाँ से सामान बेचेंगे उस पर हमें 18% अभी भी देना है। 19-20 वाले 2-3 देश, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब हमारे अगल बगल है। बांग्लादेश का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उनको दूसरी तरह की मदद है यूरोप वगैरह से। तो ये सूती कपड़े में जो हमारा बैठ गया था एकदम, तमिलनाडु में सूती कपड़ा जो हमारे यहाँ से बन के वहां जाता है, एकदम बंद हो गई थी दुकानें उकानें, और वो सॉरी प्रोडक्शन के हाउसेज वगैरह, कंपनियां, वो सब शायद उनमें थोड़ी सी सांस आए। लेकिन उसकी कीमत हमारे पूरे हरियाली वाले इलाकों को, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, आंध्रा के कुछ क्षेत्र, जो हमारे एग्रीकल्चरल कस्टोडियंस थे, महाराष्ट्र, इन सबको चुकानी पड़ेगी। ये अब इनमें तबाही आएगी। ये वो राज्य है जो आर्थिक रूप से हमें बेहतर रिजल्ट दे रहे थे लगातार, हमारे टैक्स पूल में भी और हमारे सोशल पूल में भी। ये बुरी तरह से तबाही की ओर अब जाएंगे, चूंकि इनके क्षेत्रों में अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो वहां बहुत बड़ी सब्सिडी से पैदा किए जाते हैं, अमेरिका उनको भारी सब्सिडी देता है किसानों वगैरह को। आबादी उनकी बहुत कम है, 2-3%, लेकिन वो एक ताकत है उनमें, राजनीतिक ताकत है। और उन्होंने जो है ये हासिल कर लिया, एक बहुत बड़ा बाजार। और इस तरह का नेता जो एकदम घुटने टेक गया, एप्स्टीन फाइल्स ने इनके रही, वैसे तो इनकी हिम्मत थी नहीं, 2 महीने से इनको क्या क्या नहीं कह रहे थे ट्रंप, और क्या क्या नहीं कहलवा रहे थे ट्रंप, और क्या क्या नहीं इनका हो रहा था, और इनके मुंह में बोली नहीं निकल रही थी। अब तो इनकी एकदम घिग्गी बन गई, इनकी पूरी टीम की बन गई। सबसे पहले गए अडानी, उन्होंने ट्रंप के वकील को अपना वकील किया, कहा माई बाप किसी तरह से इससे पेटी छुड़ाओ। समझ गए थे सब कि कितने दिन तक ये सब चलेगा। कोर्ट वहां पहुंच गई थी कि अब ऐसे नहीं नोटिस लोगे तो हम वैसे भेज देंगे। बहस हो रही थी कि नोटिस को क्यों ना मान लिया जाए इस पे, ईमेल पे ही।
उस बहस पे जब पहुंच गया तो इनको समझ गया कि अब गले बचना मुश्किल है, वरना 16-17 महीने से इधर उधर दाएं बाएं हो रहा था। तो पहले उन्होंने जाके वहां सरेंडर किया और उसके बाद अब असली जिनको करना था उन्होंने कर दिया। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आया है कि 2017 में अनिल अंबानी, जो रफाल जहाजों के दलाल हैं, हमारे यहाँ भले ही सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह आप कथित क्लीन चिट ले लीजिए, लेकिन सारी दुनिया को मालूम है, सब रिकॉर्ड्स हैं, सब चीजें हैं अवेलेबल। तो वो जो है वही 17 में प्रधानमंत्री के लिए पिचिंग कर रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। पिचिंग किससे कर रहे थे? वहां जो उस समय मंडी में सबसे बड़ा दलाल का नाम था, जिसका नाम था एप्स्टीन, जो वहां के पूरे इलीट के लिए लड़कियां बच्चियां सप्लाई करने और अन्य चीजें करने, और वो एक्चुअली वो इजराइल मोसाद का आदमी था, ओरिजिनली है। तो वो इजराइल के लिए लॉबिंग करता था और उसको करते करते वो दुनिया के लिए लॉबिंग करने लगा, और दुनिया भर के इस तरह के जो कथित उद्योगपति हैं जो सरकारों से मिलके पब्लिक को चूना लगाते हैं, जो बिजनेस का एक मॉडल ये है, तो उस मॉडल के कलाकार लोग हमारे अनिल अंबानी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपना उसके साथ राब्ता करके शुरू किया, साहब कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां वाशिंगटन में कोई पूछ नहीं रहा है, आप इसमें मदद करिए हमारी। तो जून में 2017 में, डेट्स जरूर ध्यान रखिए, 2017 जून में प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री की ट्रंप से होती है। 2017 में ये करस्पॉन्डेंस हो रही है, 2017 में ही जून में उनकी मुलाकात हो रही ट्रंप से, और वहां उनसे कहा जा रहा है कि वाया इजराइल आइए, वाया नेतन्याहू आइए, ये मेल्स में है। और उसके बाद वो पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है, जुलाई में वो इजराइल में है, और उस समय उस ट्वीट पे लिखा जा रहा है कि हम, मतलब जैसे हिंदी में कहेंगे, मैं अंग्रेजी का नहीं करता, जैसे वो आपके दर्शक भी समझ सके, कि हमारी धुन पे नाचा है, नाचे हैं मोदी, ये उसमें लिखा हुआ है, ही डांस्ड। तो धुन पे नाचते ही, यानी यही धुन यही होती है, व्यापारियों की धुन, दलाली के सौदे। अब पता नहीं किस किस चीज में कितना हुआ, वो सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, लेकिन हो पाए तब तो, कोई जांच होती नहीं है। कोई मीडिया से करेगा तो उसको या तो सोरोस का एजेंट बता दिया जाएगा या कुछ और बता दिया जाएगा, अंतरिक्ष का नागरिक बता दिया जाएगा। तो ये सब हुआ साहब, खुलेआम हुआ। और उसके बाद जो हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप की रैली अमेरिका में कराना, ट्रंप की रैली अहमदाबाद में कराना, सारा डांस और वो सब हुआ, और देश ने उसकी कीमत अब चुकाई। उसके बाद वो चुनाव हार गया चूंकि अगला, तो इनको लगा कि पता नहीं अब इसके साथ रहने वाला है कि नहीं, तो ये वहां गए भी, उसके अनाउंस हो गया था, नहीं गए, तब से वो खावा खाया बैठा था, उसने उल्टा इनको लटका दिया। और अब तब से वो लगातार अपमानित इनको करता रहा, इनकी हिम्मत नहीं हुई, अल्टीमेटली इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि इस समय जितना आ गया है इतना ही झेल पाना मुश्किल है, इसके आगे मत हुजूर, अब आप जो कहो हम हाजिर हैं, इस देश को हम आपको सौंप देते हैं, जो आपको करना है करो। तो देश अब उनके हाथ में है और देश का सौदा हो चुका है। निश्चित तौर पर हमारी पीढ़ियां और हम सब अभी जीवित, हम लोग पता नहीं कितने दिन रहेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो 47 की गाजर लटकाई गई है कि 47 में हम दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएंगे, धूमकेतु हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमें नहीं पता, ये रास्ता तो पता नहीं कहाँ हमें लेके जा रहा है। और ये वो फाइल्स हैं जिन पे स्लोवाकिया के एक बड़े लीडर का इस्तीफा हो चुका है, ब्रिटेन के एक लीडर का इस्तीफा हो चुका है, ब्रिटेन के राज परिवार के एक सदस्य को घर से निकाला जा चुका है, राज परिवार से राजशाही के सारे अधिकार उससे ले लिए गए हैं। उसको वहां का मीडिया और वहां का समाज धिक्कार रहा है कि जाओ और उसमें गवाही दो, वहां जाके सब कबूलो अपना जुर्म। बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन ने आज स्वीकार ही कर लिया है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। दुनिया भर में इसका असर है, और इसके असर से, प्रभाव से जो जो लोग हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं, बड़े बड़े किले गिर रहे हैं। लेकिन ये सब हमारे यहाँ तो, हमारे लिए कोई अजनबी चीज थोड़ी है। बिहार में कितने कांड इस तरह के हुए हैं जहां इस तरह के छोटे बच्चों के साथ क्या क्या हुआ है। अभी एक कांड की खबर आ रही है, एक पढ़ने वाली बच्ची के साथ ये पता नहीं क्या हुआ है, और वैसे वीडियोस हैं जिसमें मंडी लगी हुई है। तो हमारे यहाँ तो हर साल 1.5 लाख बच्चियां गायब होती हैं, वो सब कहाँ जा रही है? तो हम तो पहले से ये सब कर रहे हैं, और इस सबको हम वो हो गए हैं, जिसे कहा जाए इम्यून हो चुके हैं इस तरह की चीजों के। वो चूंकि हमने अब वहां देख लिया जो दुनिया का कथित स्वर्ग था, कैपिटलिज्म का मक्का था, और जो नैतिकता का मक्का था, दुनिया के लिए, यूएन के लिए, सबके रूल रेगुलेशन बताता था, अपने आप को उसने खुद दरोगा नियुक्त कर लिया था दुनिया का।
अभी तो उसकी चड्डी खुली है और सारी दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है। और ये कौन लोग हैं जो सारी दुनिया को रूल कर रहे हैं, नीति नियम बताते हैं, इनके अपने नीति नियम बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ तो ऐसी उसमें डिटेल्स है कि पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाए। यानी मनुष्य का भी मांस खाते थे ये, यानी पागलपन की इंतहा। जब एक कथित तौर पर दौलत की सफलता आती है तो करें क्या? बच्चों को एक्सप्लॉइट कर दो और बच्चों को खा जाओ। इस लेवल पे पहुंच चुका है विकृति समाज की। ये सब विद्रूप सामने आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होगा। हरदीप पुरी साहब के दर्जनों डिटेल्स आ गए, वो वहीं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी का तो कोई मतलब ही नहीं। बयान विदेश विभाग के प्रवक्ता का आ गया है, जायसवाल साहब का, उसी पे संतोष करिए, बाकी डील हो गई है। भुगतिए। अब देश जो है नए भुगतान के लिए तैयार रहे। बाजार बाजार सब में जो डॉलर आपका 93-94 है वो 130-35 तक पहुंचा देंगे मोदी जी कृपा करके। देखते रहिए। जी जी जी। मैं प्रबल जी आपके पास आऊं उससे पहले शीतल भाई एक चीज और दर्शकों को जो आपने कहा उसी को और ऐड कर दूं। जो 500 बिलियन का आपसे कहा गया है कि इतना आपको हर साल खरीदना है, अभी भारत का कुल जो खरीद रहा है, भारत इंपोर्ट कर रहा है, वो 908 बिलियन है। आधे से ज्यादा आपको अमेरिका से लेना है। सिर्फ अमेरिका से मतलब लेना है। जी, आपको अमेरिका से लेना है। तो ये तो यहाँ की सारी चीजें क्या क्या बंद होगा ये देखने वाला है। ये एक भयावह है। और दूसरा शीतल भाई, उसमें ये भी कहा गया कि धुन पर नाचे और हमारा एक ये तरकीब काम आई, इट वर्क। मतलब वो नहीं जी, नहीं, ये जो 500 बिलियन का लेना है ये जीरो टैरिफ पे लेना है। जीरो टैरिफ पे। हाँ हाँ, जीरो जीरो टैरिफ पे टैरिफ। लेना है। दोनों चीजें साथ बताइए जी। जी जी।